आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में जो कि 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के मोह बंधन से मुक्त करने वाला है। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत जो कि अपने पितरों के लिए अगर इस व्रत को करके उन्हें अर्पण करे तो उनके भी सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले है, शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद फिर अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए और दशमी की रात्रि में जो कि भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे दामोदर भगवान, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए, दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए भगवान का भजन, स्मरण, कथा श्रवण आदि करते हुए रात्रि का समय जो कि व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लेनी चाहिए, उनकी आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि जब भी आप व्रत करते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत को लेकर के इस बार जो कि कुछ पंचांगों के अनुसार जो कि 3 तारीख और 4 तारीख दोनों दिन ही एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो पहले जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 5:40। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि सुबह 8:26 पे है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार सुबह 5:36। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार समय जो कि सुबह 7:24। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 6 बजे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 दिसंबर को जो कि सुबह 6:52 पे है।
जो भी एकादशी का व्रत करने वाले हैं, अगर आप जो शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं सूर्योदय व्यापनी के अनुसार, ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार, तो यह व्रत 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर सनातन पंचांग के अनुसार समय देखें तो उसके अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 3 दिसंबर को सुबह 5:40 पे है और सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 6:18 है। तो इसके अनुसार सनातन पंचांग के अनुसार आप 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से माने, हमारे अनुसार माने, वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, मिथिला पंचांग के अनुसार अगर आप मानते हैं तो इसके अनुसार 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा। जो भी अगर 3 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण, जो कि 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत का पारण, जो कि दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अगर ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को अगर आप व्रत रखेंगे तो इसके अनुसार व्रत का पारण, जो कि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:52 से पहले ही आप व्रत का पारण करेंगे। अगर आप ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानते हो तो इसके अनुसार आप मोक्षदा एकादशी का व्रत वह 4 दिसंबर को रखेंगे और सनातन पंचांग के अनुसार भी 4 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है, लेकिन समय के अनुसार 3 दिसंबर को व्रत पड़ रहा है। अगर उसके अनुसार अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर 3 दिसंबर को व्रत रखेंगे। तो आप अपने अपने अनुसार इस व्रत को रखें। लेकिन हमारे अनुसार अगर आप रखना चाहें या वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार तो 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखें और 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण करें। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। उसके बाद पारण करने के बाद फिर आप शुद्ध और सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करें। अब आइए जानते हैं राहु काल समय के बारे में। 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:57 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप राहु काल समय को छोड़ करके उसके बाद ही भगवान का पूजन करें या उससे पहले पूजन करें, लेकिन राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और 4 दिसंबर को राहु काल का समय, जो कि दोपहर 3:37 से शाम 4:56 तक राहु काल का समय होगा। 3 दिसंबर को योग, जो कि व्यतिपात योग, अगले दिन सुबह 4:33 तक, उसके बाद वरियान योग होगा जो कि रात्रि 3:39 तक, उसके आगे फिर परिधि योग होगा। नक्षत्र, जो कि 3 दिसंबर को रेवती नक्षत्र, जो कि अगले दिन सुबह 6:17 तक होगा, उसके बाद फिर उसके आगे अश्विनी नक्षत्र होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।